Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, Anita Melodies and Hobbies, and happy Makar Sankranti to all of you. फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर्व का आना मतलब शरद ऋतु का समापन और बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में प्रकृति की छटा सच में देखने लायक होती है, जिसमें लोगों को सर्दी से राहत मिलती है। फ्रेंड्स, बसंत ऋतु में तापमान में नमी आ जाती है, चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी क्यों खाते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगी कि पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा के पीछे क्या कहानी है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्यों बनाई जाती है खिचड़ी। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है और इसे अपने खास तरीकों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व है। इसी वजह से यह पर्व कई जगहों पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मौके पे चावल, काली दाल, नमक, हल्दी, मटर और सब्जियां, खास तौर पर फूल गोभी डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। दरअसल चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और काली दाल को शनि का। वहीं हरी सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। इसलिए खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने से राशि में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए फ्रेंड, इस बार मकर संक्रांति पर अपनी पूरी फैमिली के साथ खिचड़ी बनाएं और ज़रूर खाएं। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि इस दिन से ही सूर्य उत्तरायण की गति शुरू होती है, इसलिए इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को मनाए जाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान ने सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँचती थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, भारत में फसलों का मौसम और मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, इसलिए देश के अन्य हिस्सों में संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन विभिन्न राज्यों में लोग पतंग भी उड़ाते हैं। इसके पीछे पौराणिक कहानी क्या है, आज मैं वो भी आपसे बताऊंगी। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम के समय से शुरू हुई है। मकर संक्रांति के दिन ही श्री राम ने पतंग उड़ाई और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। स्वर्ग लोक में पतंग इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी को मिली। उनको पतंग काफी पसंद आई और उसको अपने पास रख लिया। जयंत की पत्नी ने सोचा कि जिसकी पतंग है वह इसे लेने जरूर आएगा। उधर भगवान राम ने हनुमान जी को पतंग लाने के लिए भेजा। जब हनुमान जी ने जयंत की पत्नी से पतंग वापस करने के लिए कहा तो जयंत की पत्नी ने भगवान राम के दर्शन पाने की इच्छा जताई। हनुमान ने भगवान राम को पूरी बात बताई। इस पर भगवान राम ने कहा कि वह चित्रकूट में उनके दर्शन कर सकती हैं। हनुमान जी ने भगवान राम का संदेश जयंत को भेजा, जिसके बाद जयंत की पत्नी ने हनुमान जी को पतंग लौटा दी। भगवान राम की ओर से शुरू की गई यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। फ्रेंड, इसके साथ ही मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। काट न सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे न कभी डोर विश्वास की। छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
ढेर सारी बधाई। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरियाणा में इसे पोंगल, पंजाब में बैसाखी और आसाम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं, और हमारे उत्तर भारत में इसे महामकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। इस टाइम पे नई फसलों के काटने का टाइम होता है और हमारे किसान भाई बहुत ही खुश होते हैं और इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और लगन के साथ मनाते हैं। कई जगहों पर इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आपको मकर संक्रांति से जुड़े कई सवालों के जवाब मेरे इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।